विद्यार्थी विद्यार्थी जाना नहीं मुझे छोड़ के विद्यार्थी मेरे विवल साथ निभाना मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना विद्यार्थी जाना नहीं मुझे छोड़ के हाँ चैनल छोड़ के। वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। मैं संतोष सिंह आज की इस क्लास को थोड़े नए अंदाज में स्टार्ट करता हूँ। आमा तुम लोग तो पहली बात की क्लास कायदे से करे तो नहीं और पढ़े तो नहीं। पहले तो एक बात याद रखियो कि नियमित रूप से पढ़ियो और एक लाइक और शेयर जरूर करियो। तुम लोग भूल जावे तो हमेशा, अरे आमा याद रखा करो यार ये सब चीज़। चलो आओ स्टार्ट किया जाए क्या क्वेश्चन देखो। बात हुई है पहले यहाँ पर देखो अति लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में। पहला देखो इनमें क्या प्रश्न बा, बजट रेखा का अन्य नाम अन्य नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला, बजट रेखा का अन्य नाम क्या है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर। और देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनके लिए भी है। और यहाँ पर बात हो रही है यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे। तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों वर्जन में एक साथ आप लोग का लेक्चर लूँगा, तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो में अंत तक बंद रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बजट रेखा का अन्य नाम क्या है। बजट रेखा में देखिए बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी पूछता है कि बजट रेखा क्या है। या देखो इस देखिए डियर स्टूडेंट्स इसका अन्य नाम भी होता है, जैसे कीमत की बात हो गई, कीमत अवसर रेखा की बात हो गई, कीमत आय रेखा की बात हो गई, लागत रेखा की बात हो गई, बजट सीमा की बात हो गई, व्यय रेखा की बात हो गई, उपभोग संभावना वक्र। तो इतने सारे नाम से जो होता है वो बजट रेखा तैयार किया था। इतने नामों से जो बजट रेखा होता है वो जाना जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो इतने जो नाम है ये सभी बजट रेखा के क्या है, पर्यायवाची ग्रुप में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए हो सकता है कि बजट रेखा आप पढ़े हों लेकिन उसके अन्य नाम के रूप में अगर डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो पता चला आपकी हालत ख़राब हो गई। तो इसलिए इस नाम को आप याद रखिएगा। तो आमा पसंद आवे तो वीडियो तो इसे शेयर जरूर करिए। चलिए चलो आओ देखा जाए अब दूसरा वीडियो। आमा चलो अब देख लिया जाए कि अंग्रेजी में। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपने प्रश्न देखा, पहला देखिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का जो अन्य नाम क्या होता है, बजट रेखा जिसे हिंदी में लोग कहते हैं। अभी देखिए हिंदी में आपने देखा है, उसी का मैं एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में कर रहा हूँ। आइए इसके आंसर को देखते हैं हम लोग। बजट लाइन इज आल्सो नोन बाई अदर नेम्स सच एज प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, कॉस्ट लाइन, बजट लिमिट, एक्सपेंडिचर लाइन, कंज्यूमर पॉसिबिलिटी कर्व एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स इतने नामों से हम लोग जानते हैं। बजट लाइन इज नोन एज सम अदर नेम्स लाइक इज अ प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, कॉस्ट लाइन, बजट लिमिट, एक्सपेंडिचर लाइन, कंज्यूमर पॉसिबिलिटी कर्व। तो इतने नामों से हम लोग जो होता है बजट लाइन को जानते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अब दूसरे प्रश्न की ओर। भगवा तू लोग का सब जमे थे, मगर ये तू लोग ये लाइक और शेयर जो नहीं करे तो ना यही नहीं जमे थे। तो कि लाइक और शेयर तय कर दिया करियो, वैसे थोड़ा सा के मनोबल मिले थे ताकि तुम लोग के लिए और बढ़िया से बढ़िया काम हुए थे। ठीक है, तो डीजे सर का जो परिवार है, फैमिली मेम्बर है, वो कितनी और दूर तक फैलियो, ये ज़रूरी भी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या सेकेंड, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। हिग्स के अनुसार देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे और आप लोग याद रखिएगा प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग बात हो रही है प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में। देखिए सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु के उपयोग में परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है, जबकि उपभोक्ता के वास्तविक आय स्थिर रहती है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है सापेक्षिक कीमतों का मतलब कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिससे वस्तु कम और अधिक होना, यानी वस्तु का जो रेट है उसकी जो कीमत है वो कभी कम हो जा रही है और कभी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो वस्तु के उपयोग में और उसकी मांग में भी क्या होता है, परिवर्तन दिखाया जाता है। तो प्रतिस्थापित हो गया, यानी उस प्रभाव के उस इफेक्ट जो दिखने को मिलता है सस्ते और महंगे की वजह से, जो हम लोग ज़्यादा माल लेते हैं या कम माल खरीदते हैं तो उसकी वजह से देखिए प्रतिस्थापन हो गया अब वहाँ पर। तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। लेकिन इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो उपभोक्ता होता है उसकी वास्तविक आय जो होती है वो स्थिर रहती है। क्या होती है, उपभोक्ता के वास्तविक आय स्थिर रहती है इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है,
कीमतों यानी सापेक्षिक कीमत के आधार पर यह निर्णय लिया जा रहा है। यानी उपभोक्ता जो है अपने उस वस्तु के सापेक्षिक कीमत के आधार पर वो इस बात का डिसाइड कर रहा है और उसकी उपयोग और उसकी मांग के रूप में, यानी उसमें परिवर्तन निरंतर देखने को मिल रहा है। जबकि उसकी जो सैलरी है या उसका इनकम जो है, उसका जो आय कहीं से मिल रहा है, उसका वो आय वही है, फिर भी लेकिन ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आइए इसी को हम लोग देखते हैं अब इंग्लिश में। आमा इंग्लिश में आगे बढ़े से पहले एक नंबर नोट कर लियो, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बात है 950 690 250 7, एक नोट कर लियो और ये पे मैसेज कर दियो। जैसे ही मैसेज करियो तुरंत ग्रुप में जुड़ जियो और वो भी फ्री में, तो के ज्वाइन जरूर करियो और एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके रख लियो अपने पास, काशी तो के बहुत जो है लाभ मिले थे इस चैनल से, जो है बहुत लाभ पाइयो। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरे प्रश्न का। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू हिग्स? हिग्स के अनुसार देखिए बताया गया था यहाँ पर ना, प्रतिस्थापन प्रभाव जो बताया गया था अभी। द चेंज इन द यूज और डिमांड फॉर ऑफ ए गुड इज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस ओनली इन रिलेटिव प्राइजेस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट while the real income of the consumer remains constant. The change in the use और डिमांड फॉर ऑफ ए गुड इज द रिजल्ट ऑफ चेंज, मतलब चेंज हो जाता है ओनली इन रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस के आधार पर क्या होता है, चेंज हो जा रहे हैं, इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वाइल द रियल इनकम, जबकि रियल इनकम क्या है ऑफ द कंज्यूमर, एक कंज्यूमर जो है उसका जो रियल इनकम है वो रिमेंस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन फिर भी देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने पूरे ग्रुप वगैरह में शेयर ज़रूर करते चलें, ताकि उन लोगों का भी ग्रुप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उनके लिए मैं और बेहतर तरीके से कार्य कर सकूं। आमा तो लोग हमारे डियर स्टूडेंट रहियो कि नहीं? अगर डियर स्टूडेंट रहियो तो एक शेयर और लाइक जरूर कर दिया करियो यार। तू लोग आमा करे तो नहीं, तो ये सब अच्छा नहीं लगते, लेकिन लाइक और शेयर जरूर कर दिया करियो, ताकि तू लोग के साथ साथ थोड़ा सा हमारा भी उद्धार हो जाइए में, और चैनल का भी भाई प्रोग्रेस हो जाइए यही बहाने। तो आमा एक शेयर जरूर करो, और बउआ लोग से भी निवेदन रहे कि वो लोग एक शेयर जरूर कर दिया करिए। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। गिफेन विरोधाभास किसे कहते हैं? गिफेन विरोधाभास किसे कहते हैं? तो चलिए आइए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता को अपनी आय बढ़ाने पर जिन पदार्थों को खरीदना होता है वे पदार्थ कहलाते हैं। वो गिफिन पदार्थ के रूप में देखिए कहा जाता है। हीन या निकृष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर आय प्रभाव नकारात्मक होता है। इस तथ्य को गिफिन विरोधाभास कहा जाता है। तो इसको समझ लिया जाए थोड़ा सा और अच्छे से। देखिए हीन की बात हो रही है या निकृष्ट पदार्थ की बात होती है, तो इसमें देखिए क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर आय प्रभाव नकारात्मक होता है, यानी उनके ऊपर जो आय का कोई जो इफेक्ट नहीं पड़ता है, आय का जो प्रभाव होता है उनके ऊपर नहीं पड़ता है, नकारात्मक होता है वो। इस तथ्य को देखिए गिफिन विरोधाभास कहते हैं हम लोग। ठीक है, वे जो भी पदार्थ वो अपने आय बढ़ाने पर जिन्हीं पदार्थों को खरीदते हैं वे लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता को अपनी आय बढ़ाने पर जिन पदार्थों को खरीदता है वो वे क्या कहते हैं, हीन पदार्थ के रूप में कहलाते हैं या तो निकृष्ट पदार्थ कहलाते हैं। और इन पदार्थों के ऊपर जो आय का प्रभाव होता है वो नकारात्मक होता है, जिसे हम लोग गिफिन विरोधाभास में इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। इसकी स्टडी जो करते हैं वो गिफिन विरोधाभास में करते हैं। आमा चलो इंग्लिश में तो सुन लिया जी कि हम गिफिन विरोधाभास के। व्हाट इज कॉल्ड द गिफिन पैराडॉक्स? डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, व्हाट इज कॉल्ड द गिफिन पैराडॉक्स। आइए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। सब्सटेंसेस विच द कंज्यूमर बाइज ऑन द इंक्रीजिंग हिज इनकम are called inferior goods. Inferior or inferior substances are those substances on which the income effect is negative. This fact is called the Giffen paradox. तो क्या होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, which the income effect is negative. This fact is called the Giffen paradox. तो डियर स्टूडेंट्स गिफिन पैराडॉक्स को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिफिन विरोधाभास की बात जो की गई थी अभी क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के क्वेश्चनों में, बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। आमा तू लोग रेगुलर पढ़ियो, क्योंकि एग्जाम तू लोग का बहुत जल्दी हुई है, इसलिए रेगुलर पढ़ियो और एक लाइक और शेयर जरूर करियो। बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। कीमत रेखा से क्या समझते हैं, अथवा इसे हम लोग देखिए कीमत नेतृत्व भी कहते हैं हम लोग। तो कीमत नेतृत्व से क्या तात्पर्य है, या ये पूछा जाए कीमत रेखा से क्या समझते हैं, तो दोनों का मतलब आपका एक ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें हम लोग कीमत रेखा के बारे में, तो कीमत रेखा देखिए क्या होता है, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जो कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत के आधार पर अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। इसी रेखा को कीमत नेतृत्व भी कहा जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि आपकी आय जैसी होती है, जैसी आपकी आमदनी होती है, जैसे कहा गया बहुत पुराने लोग हम लोग की कहावत कहते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए।
तो जाहिर सी बात है सेम वहीं पर यहाँ पर बात निकल कर आपकी आ रही है, उपभोक्ता वस्तु की कीमत के आधार पर अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। तो उस कीमत के आधार पर अपनी आय को जब वो देखता है, दोनों में संतुलन बनाकर जब वो किसी वस्तु को लेता है, निर्धारण करता है या ये वस्तु मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, कीमत नेतृत्व करता है कि हाँ मैं इन चीज़ों का खर्च सकता हूँ, मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास इतनी सैलरी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतना पैसा, मैं इन चीज़ों को ले सकता हूँ। ठीक है, कीमत के आधार पर अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। इसी रेखा को देखिए, जब वो रेखा ड्रा करते हैं हम लोग, लाइन जब बनाई जाती है, इसको ग्राफिकल रूप पर देखा जाए, वैसे भी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ वगैरह बहुत ज़्यादा ही चलते हैं। तो इस रेखा को देखिए क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स, कीमत नेतृत्व भी कहा जाता है। तो ये हम लोग का चौथा प्रश्न था। अब आइयो देखा जाएगा इंग्लिश में। हमारे यूपी बोर्ड के अगर हिंदी के भी बच्चे रहें तो उनके भी जोड़ लियो एक से, और इंग्लिश मीडियम वाले भी जोड़ लियो, और साथ ही साथ एनसीईआरटी वाले सिलेबस के हम कवर कर रहे थे ना, ओके। साथ ही साथ जो तुरे आईसीएसई सीबीएसई बीएससी के जो भी हैं उन सब के जुड़ियो इससे, क्योंकि देखो इंग्लिश में भी तो लोग का लेक्चर चले थे। तो चलिए देखा जाए चौथे क्वेश्चन वहाँ को। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रिंस लाइन, प्राइस लाइन है बगवा भूला जाते। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्राइस लाइन और प्राइस लीडरशिप। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का आंसर जो है, द प्राइस लाइन शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन बाई बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स विथ हिज गिवन इनकम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज आल्सो कॉल्ड प्राइस लीडरशिप। तो डियर स्टूडेंट्स को समझ लीजिएगा आप लोग, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी चौथे क्वेश्चन में कर लिया है। फिर से यहाँ पर टाइम हम लोग का भी सेशन भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तब भी आप लोग को खराब लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा लंबा सही खींच के चले जाते हैं। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बउआ आप देख लिया जाए कि जो पाँचवा प्रश्न कार्ड देवे थे हमें, बजट रेखा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग का 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजट रेखा से आप क्या समझते हैं। बजट रेखा के बारे में अगर डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो बजट रेखा जो होता है, दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का ग्राफीय वक्रीय निरूपण होता है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई कीमतों अथवा तथा अपनी आय को व्यय करके खरीद सकता है। भाई उस वस्तु की कीमत क्या है और उसके लिए उसने अपने आय का कितना भाग व्यय किया है, तो उसके आधार पर वो जब खरीद करता है तो एक तैयार किया जाता है जिसको हम लोग बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है। और हम लोग फिर एक ग्राफ बनाते हैं, एक रेखा बनाते हैं। इकोनॉमिक्स के विषय में, इकोनॉमिक्स की भाषा में देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इकोनॉमिक्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बताते हैं कि हमारा शेयर मार्केट इतना गिर गया, उतना बढ़ गया, और इतना इकोनॉमी चल रही है इस देश की, इतना इकोनॉमी यहाँ की हो रही है, इस वस्तु का ये से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इन सभी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ही देखते हैं। तो बजट रेखा जो होता है हम लोग का, देखिए बहुत ही, बजट लाइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी बजट रेखा को या बजट लाइन को आप लोग कितने नामों से जानते हैं, इसको भी आप लोगों ने देखा। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे थे तो इसे लाइक करियो, शेयर करियो, और चैनल पर नए रहियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लियो, ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो मिलिए ओके तो लोग बेहतर तरीके से तैयार कर लियो, और सबसे पहले जो चैनल पर वीडियो जावे थे तो क्या आराम से देख लियो। और एक लाइक शेयर जरूर करियो, क्योंकि हमारी फ्री एजुकेशन के रूप में सहायक देवे के लिए बस तो लोग को इतना करे के ज़रूरी है। तो इतना ज़रूर करियो, एक लाइक करियो चाहे मत करियो, लेकिन शेयर जरूर करियो। हमारी फीस के रूप में बस तो इतना काम करे के है बुआ कि ओनली शेयर माई वीडियोज़। तो मिले थे जल्दी अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। हमारा सेशन तो खत्म हो गया हिंदी वालों के लिए, इसीलिए तो टेक केयर गुड बाय करके उन लोग के निकाल दिए यहाँ से। अब देखो अंग्रेजी वाले बच गए ना, तो नोक लिख के थोड़ा सा हो जाए। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बजट लाइन। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बजट लाइन, यानी बजट लाइन से आप क्या समझते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को देना है यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं इसके अंग्रेजी को। ए बजट लाइन इज अ ग्राफिकल कर्व्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन बाई एट ए गिवन प्राइस एंड स्पेंडिंग हिज इनकम। द बजट लाइन इज आल्सो कॉल्ड द प्राइस लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस डेफिनेशन को कि टू गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन बाई, खरीद सकते हैं, एंड गिवन प्राइस, दे सकते हैं, स्पेंडिंग हिज इनकम, अपने इनकम को खर्च करके। द बजट लाइन इज आल्सो कॉल्ड द प्राइस लाइन। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि बजट लाइन के जितने भी नाम थे मैंने आप सभी लोगों को वो पूरे के पूरे नाम बता रखे हैं। तो ये रहे थे आज का सेशन। आज का सेशन कैसा लगे थे ये बताइए हमें, और हमारा नंबर ज्वाइन जरूर कर लियो 950 690 285 ये फ्री में रहते हैं। और तो लोग के पे PDF भी मिल जाइए, लेक्चर भी मिलिए, और चैनल पर कोई वीडियो डाल जाइए तो होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाइए। तो लोग का जैसा रिस्पांस रही है तो वैसे हम लोग लाइव भी मिला जाइए। लेकिन तू लोग डियर स्टूडेंट्स अभी पढ़े तो नहीं ढंग से,
और ना तो लाइक भी करे तो ना तो ना ढंग से शेयर करे तो ये शेयर जरूर करियो, इतना विनम्र निवेदन। चलते चलते मेरी एक बात याद रखियो, इसे शेयर जरूर करियो, इसे शेयर जरूर करियो। जय हिंद, जय भारत।